मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ यार, पूरा दिन मैं इस तरह से खेल सकता हूँ। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। मैं खड़ा हूँ एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम के बिल्कुल सामने, लेकिन आई एम नॉट गोना वॉक इन, आई एम नॉट गोना चेक आउट द स्कूटर एंड आई एम नॉट गोना रिक्वेस्ट फॉर टेस्ट राइड, क्योंकि टेस्ट राइड को लेकर मेरा एक्सपीरियंस इन जनरल अच्छा नहीं रहा है। प्लस हमारे यहाँ पे मुश्किल से 10 से 15 मिनट की टेस्ट राइड मिलती है। मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, और उतनी देर में आप सही से किसी भी व्हीकल को पहचान नहीं पाते हैं। बैंगलोर के एक बहुत ही फेमस जो बनेली का शोरूम है, मैंने वो विज़िट किया था भी रिसेंटली। वीडियोज़ में मैंने देखा था कि उस शोरूम में अब ये काफ़ी सारी टेस्ट राइड की वीडियोज़ अवेलेबल थी, और उन्हीं टेस्ट राइड की वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखकर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं गया था। लेकिन आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड दैट वहाँ पहुँचने के बाद एक तो बहुत ही छोटी टेस्ट राइड ऑफर की गई। इट वॉज हार्डली 5 मिनट टेस्ट राइड, दैट टू आई वॉज टोल्ड आई वॉज नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड दैट वीडियो। माई एक्सपीरियंस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे अलाउ नहीं किया गया। तो जो यूट्यूब पे वीडियोस में आपको दिखता है और जो सच्चाई में होता है, दो अलग चीज़ें हैं। सो दिस इज़ एथर 450 एंड दिस इज़ वन स्कूटी दैट आई रियली वांटेड टू टेस्ट राइड। आई हैव नेवर रिडन एन इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार, सो दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज़, पहली चीज़ तो मैंने ये रेंट आउट की है, तो आई कैन राइड दिस फॉर फॉर आवर्स। जितनी इसकी रेंज है मैं उतना चला सकता हूँ, चला के वापस उनको दे सकता हूँ। तो आई हैव नो प्रेशर ऑफ डूइंग थिंग्स क्विकली। मैं अपने टाइम लेके आराम से इस स्कूटी को फील कर सकता हूँ। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम स्कूटर्स यू कैन बाय इन इंडिया। इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट प्रीमियम स्कूटर यू कैन बाय इन इंडिया, एंड यू कैन सी दैट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी द वे इट्स मेड। अब ये स्कूटर थोड़ा सा गंदा हो रखा है, बट इट इज़ अ रेंटेड स्कूटर, सो प्लीज़ डोंट माइंड। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि इसकी जो रियर व्यू मिरर है, आप इसके बिल्ड देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना सॉलिड बिल्ड है ये। और एक्चुअली आई एम नॉट ऑन द शॉर्टर साइड, आई एम लाइक एवरेज से थोड़ी ज़्यादा हाइट है मेरी हाइट 5'11" है। और इवन फॉर माई हाइट मुझे पीछे का व्यू अच्छा दिख रहा है इस रियर व्यू मिरर से। यू लुक एट द ब्रेक लाइट, रियली वेल मेड। सब कुछ अपनी जगह पर दिख रहा है, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ओवर द टॉप कुछ नहीं किया गया है। इवन द साइड स्टैंड लुक्स रियली प्रीमियम। जिस तरह से साइड स्टैंड ये लगता है और जिस तरह से वापस होता है ऊपर फोल्ड, बहुत ही एक मैकेनिज्म जो है इसका, प्लस ये स्टैंड इटसेल्फ की जो बिल्ड क्वालिटी है, इट फील्स रियली सॉलिड। मतलब इतना अच्छा स्टैंड तो मेरे इंटरसेप्टर पर भी नहीं है, जो कि 200+ kg की बाइक है। ये एथर 450 का वेट, कर्व वेट है 118 kg। अब इस पर हम इंजन ऑयल नहीं आता है इसके अंदर, पेट्रोल नहीं डलता है, कोई ब्रेक फ्लूइड आई एम नॉट श्योर है या नहीं, तो हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। मैं आपको सिटी के अंदर राइड करके दिखाऊंगा कि ये कैसा है इसका परफॉर्मेंस। आई एम इन बैंगलोर राइट नाउ, आई एम नॉट इन दिल्ली, तो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द रोड्स हियर। देखी जाएगी, आई शो यू, आई शेयर माई एक्सपीरियंस लाइव। मैंने ये नहीं चलाई है आज तक, इट्स गोना बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। I can help you out. 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 तो चाबी को ऑन करने के बाद ये देखिए जिस तरह से 450 लिखा आता है, और यहाँ पे अब रेंज आ रही है 62 किलोमीटर्स। ये रेंज है राइड मोड में। इसमें 3 राइडिंग मोड्स हैं, इकोनॉमी, राइड एंड स्पोर्ट। अगर आप इकोनॉमी में जाएंगे, देखिए तो 72 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। राइड मोड पे जाएंगे तो 62 किलोमीटर्स, और स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं, ग्लव्स पे इतना अच्छे से इसका टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, रिमूव माई ग्लव्स टू शो यू गाइस। तो अगर आप स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं तो इट गोज़ फर्दर डाउन टू 53 किलोमीटर। स्पोर्ट्स मोड हम ज़रूर ट्राई करेंगे, बट हम नॉर्मली जो चलाएंगे सिटी के अंदर वो होगा राइड मोड। डिस्प्ले ऑन हुआ है, बाइक स्टार्ट नहीं है। बाइक स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेक, रियर ब्रेक को प्रेस करना है और उसके बाद एक दबाना है। एक बीप साउंड आया है विच इंडिकेट्स दैट द बाइक इज़ दैट द स्कूटर इज़ ऑन नाउ। कोई इंजन नॉइज़ कुछ नहीं है, इससे आपको पता लगेगा। आप देखिए, अगर मैं हल्का सा यहाँ पर रेस देता हूँ तो आगे जाने लगेगी। ये देख रहे हैं, ये देखिए
अब इसमें रिवर्स गियर कैसे लगाना है ये लिखा है यहाँ पे पार्क असिस्ट। अगर आप पार्क असिस्ट को स्वाइप राइट कर देते हैं, यू सी, अब इफ़ आई अप्लाई थ्रॉटल it goes back, and how fast can it go? Well, that is something that I have to test, and let's see how fast it can go. हाँ, definitely 2 km/h तो जा रहा है, and that is more than enough. And that too, मैं अभी स्लोप पे खड़ा हूँ तो ये पीछे की तरफ अच्छा खासा पुल कर रहा है, मतलब लिटरली लग रहा है कोई पीछे से 2 लोग मिल के खींच रहे हैं, ऐसा पुल मिल रहा है मुझे। तो रिवर्स गियर इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, आई रियली लाइक इट। अगर आप कहीं पार्किंग से निकाल रहे हैं, कोई गड्ढे वड्ढे हैं वहाँ पे, अगर आपको निकालना है बाइक को, बैठे बैठे आप आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए, चलिए रिवर्स मोड को करते हैं ऑफ। मैन द पुल इज़ गुड, वी आर ऑलरेडी डूइंग 45, 48, 51 km/h एंड हाँ, द टॉर्क बहुत ही अच्छा है स्कूटर का। रेफरेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा 20 Nm टॉर्क है आपकी FZ250 में। तो FZ250 जितना टॉर्क है स्कूटर में, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। द थिंग इज़ इट इज़ जस्ट 118 kg, सो इट फील्स रियली लाइट। इसकी बैटरी नीचे है तो इसका जो बैलेंस है काफ़ी अच्छा है स्कूटी का। और सिटी के लिए जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा फील हो रहा है इसको चलाते हुए। सी वी आर ऑलरेडी डूइंग 50+ नाउ विदाउट अ प्रॉब्लम, एंड पहली बात कोई आवाज़ नहीं करती है, बट देयर इज़ दिस वाइनिंग साउंड। अगर मैं एकदम स्टैंड स्टिल पोजीशन से मैं स्कूटी को चलाता हूँ तो एक इलेक्ट्रिक मोटर की आवाज़ काफ़ी एविडेंट है। आई एम नॉट श्योर कितना गोप्रो में आ रहा होगा, रिकॉर्ड हो रहा होगा, लेकिन दैट वाइनिंग साउंड इज़ प्रीटी एविडेंट एंड इट इज़ रियली स्मूथ मैन। वेल, इंटरनल कंबस्शन इंजन्स की रिफाइनमेंट को आप इलेक्ट्रिक मोटर की रिफाइनमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, बट सिंस आई एम यूज्ड टू राइडिंग इंटरसेप्टर 650 विच इज़ नोन फॉर इट्स रिफाइनमेंट, it doesn't stand a chance in front of an electric motor. This is super refined, super smooth. और अभी देखिए, अभी हम ट्रैफिक में खड़े हैं और स्कूटर ऑन है, लेकिन लिटरली इट फील्स लाइक कि स्कूटर बंद पड़ा है। जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं उनमें ट्रैफिक में माइलेज बहुत ज़्यादा गिरती है, क्योंकि एक तो वो हीटअप होता है, दूसरा स्टैंड स्टिल में ट्रैफिक में जब आप फंसे हुए हैं तो इंजन तो चल रहा होता है, तो फ्यूल वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है और माइलेज ड्रॉप होती है जितना ट्रैफिक बढ़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में यही एक डिफरेंस है कि ट्रैफिक बढ़ने से इनकी रेंज पे फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी एडजस्टेबल है मिरर्स, आई मीन ये भी एडजस्ट हो जाता है और यहाँ से ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो फाइंडिंग अ परफेक्ट पोजीशन फॉर द रियर व्यू मिरर इज़ प्रीटी इजी। लेट्स गो। At 60 this feels really comfortable. I mean, this feels fast, yeah. Even the tires, MRF tires हैं इसमें, they feel really good. So what you don't realize is how fast you're going, because there is no sound and the engine braking is not that much. एक्सेलेरेटर लीव जो आप करते हैं, एक्सेलेरेटर छोड़ देते हैं, उसके बाद स्पीड बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होती है। That is something that you have to be careful about. Another good thing about this scooter is कि जब आप स्कूटी को राइड कर रहे हैं, स्कूटर को राइड कर रहे हैं, तब टच स्क्रीन काम नहीं करता है। और मैं देख रहा हूँ ये ग्लव्स पहनने के बाद टच स्क्रीन को ऑपरेट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। मतलब करीबन मैंने 4 बार प्रेस किया स्पोर्ट्स मोड, तब जाके स्पोर्ट्स मोड में लगा है। रेंज देखिए 49 किलोमीटर हो गई है स्पोर्ट्स मोड में डालते ही। वो ओके, दिस इज़ फास्ट। आई एम ऑलरेडी डूइंग 70 km/h। कार को ओवरटेक कर रहे हैं हम। ओके, वी आर डूइंग 80 km/h। दिस इज़ फास्ट, दिस इज़ रियली फास्ट। ओके ओके ओके, Benelli 300। डिफरेंस आसानी से फील कर सकते हैं। इसका पुल जो है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। 80 तो ये बिल्कुल आसानी से चलेगी थी। एंड वी आर डूइंग 90 km/h। सो या, द क्लेम टॉप स्पीड इज़ रियल। दिस इज़ डूइंग 90। आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड।
But you know what, you don't need this much pull and this much power within the city, that too for a scooter. I would say ride mode is more than enough, but yeah, if you want to have fun, sports mode is available and you can have a lot of fun with that. I mean, this is faster than a 150cc bike. Yeah, this feels faster than a 150cc bike in terms of the pull it generates. Already 80 kilometers per hour. Whoa, it is fast. This is fast. Now we are on a downhill now. Again we are doing 90 kilometers per hour. ये जो टॉर्क पुल है काफ़ी एडिक्टिव है। अभी मैंने एक्सेलरेशन छोड़ रखा है, अब देखिए तब भी 73 पे चल रही है। जैसे कि मैंने कहा, इंजन ब्रेकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इसमें। I'll put this back to ride mode. Actually, let's do one thing. I'll put this in economy mode. Let's see what the performance is in economy mode. It's in economy mode and the range goes to 63 kilometers. Let's see economy mode में कैसी है। पुल काफ़ी कम है, I would say less than 1/3 पुल है economy mode में। You know what? Not that bad. अगर आपको रेंज चाहिए और नॉर्मल आपको कम्यूटिंग करनी है, दिस इज़ मोर देन इनफ। सी इवन हियर वी आर डूइंग 57 किलोमीटर्स पर आवर राइट नाउ विद दैट सॉर्ट ऑफ अ रेंज। आई वुड से इकोनॉमी मोड इज़ प्रीटी गुड। बट आपको अगर अच्छे पुल और अच्छी इकोनॉमी का बैलेंस चाहिए, आई वुड से राइड मोड इज़ द वन टू गो फॉर। थोड़ा अपहिल में मुझे फील हो रहा है दैट आई एम नॉट गोइंग फास्टर, so I'll indicate and I'll stay on the left side. इंडिकेटर की बीप आ रही है। इकोनॉमी मोड में इतना मज़ा नहीं आ रहा है एंड आई एम नॉट कम्यूटिंग राइट नाउ, आई एम जस्ट हैविंग फन ऑन दिस स्कूटर, सो आई विल पुट इट इन राइड मोड। सीट लाइक आई सेड इट्स टू सॉफ्ट, सो होता क्या है थोड़ी देर बाद आपको जो सीट है पेन करना शुरू हो जाता है आपको, और वो धीरे धीरे हो रहा है। सीट इज़ नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल सीट. The cushion has to be a little more firm, which it's not. So we'll take a diversion. फ्यूल पंप को टाटा बाय बाय करके जा सकते हैं इसके सामने से. You don't need fuel for this. You just need to charge this just like you do for your mobile phone. Hey, that's the Kia Sonet. It's a showroom vehicle, I guess. I've been riding this scooter for about 40-50 minutes now and जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. इससे हो रहा है ये कि कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है. आई एम ऑन अ लिटिल हेवियर साइड, आई एम 80 kgs, सो अराउंड 40 मिनट के बाद मुझे थोड़ा पेन होने लगा है. So we'll do one thing, we'll put this in sports mode right away. आजा भाई, आ गया स्पोर्ट्स मोड पे. चलो वो भाई साहब, गेट व्हीकल में क्या होता है, आप एक गियर पे पुल करते हो, फिर आप एक्सेलेरेटर लीव करते हो, देन यू पुट इनटू द सेकंड गियर. तो एक मोमेंटम में एक ब्रेक होता है हर एक गियर के बाद. इसमें वो कहीं ऐसा ब्रेक नहीं है, लगातार एक्सेलरेशन है और नॉन स्टॉप एक्सेलरेशन है. ओह, कहाँ से स्कूटर है भाई, ये तो मोटरसाइकिल है भाई. 200 सीसी. इंटरसेप्टर को मिस कर रहा हूँ अपनी मैं, और दिखती क्या है मुझे, इंटरसेप्टर, दैट टू सेम वेरिएंट. ब्रेकर्स बहुत है भाई यहाँ. ओह, मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ यार, पूरा दिन मैं इस तरह से खेल सकता हूँ. So guys, that was my review
That was my experience with the Ather 450. It is a thumbs up from me. I totally loved it. Asking price could have been a bit lower, but like I said, this is a relatively new technology, and we'll have to pay more for few years unless this becomes a mainstream thing, and eventually we'll have, you know, more affordable options. So if you like this video, do hit the like button and please consider subscribing as well. It motivates me to come up with better videos. Until next time, this is me, the Twin Post, signing off. Goodbye. I can help you out. I can help you out. I can